हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कैलकुलेशन ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये सब इस लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है। So next topic is zeros of polynomial. What is topic is zeros or solutions or I say roots of polynomial. ठीक है, मीनिंग एक ही है, जीरोस बोलो या सॉल्यूशन बोलो या रूट्स बोलो ऑफ पॉलिनोमियल. So your general expression of polynomial is a naught x to the power n plus a1 x की power n minus 1 plus a2 x की power n minus t plus dot dot x a n minus 1 x to the power n 1 plus a n. So this is general expression for polynomial px is equal to a naught x to the power n up to a n. ठीक है, तो यहां पर a naught a1 a2 क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, ये कोफिशिएंट है, रियल नंबर एंट्रीज हैं. ठीक है, तो अब फॉर दिस पॉलिनोमियल a real number alpha is called zeros of या zero of polynomial, zero of this polynomial px if and only if इसको जीरो तभी बोलेंगे जब p ऑफ अल्फा क्या हो, जीरो हो. ठीक है, ये केस होगा अगर p ऑफ अल्फा की वैल्यू जीरो आ रही है तो उस केस में अल्फा को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो p ऑफ अल्फा क्या बन जाएगा, आप बोल सकते हो p ऑफ अल्फा इज नथिंग बट a नॉट अल्फा टू द पावर n a1 अल्फा टू द पावर n माइनस 1 डॉट 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 a n माइनस 1 अल्फा प्लस a नॉट. तो ये जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू जीरो आ गई तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, अल्फा को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल px इक्वल टू दिया है आपको x प्लस 2. सपोज px इज इक्वल टू x प्लस 2. सो व्हेन x प्लस 2 इक्वल टू, अगर जीरो लोगे आप, जैसे x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू माइनस 2. या ऐसा बोल सकते हैं p ऑफ माइनस 2 इज माइनस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0. तो ये जो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 2, इसमें x की वैल्यू माइनस 2 के लिए क्या वैल्यू आ रही है पॉलिनोमियल की, 0. इसलिए माइनस 2 को यहां पर क्या बोलेंगे, रूट ऑफ द, इस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, माइनस 2. इसके लिए इसकी वैल्यू जीरो हो रही है. ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स यू कैन से फॉर एनी पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स द वैल्यू ऑफ द एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो. ठीक है, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच polynomial becomes zero is called zeros of the polynomial or solution of the polynomial. ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स देखेंगे इसमें, डिफरेंट सारे टाइप्स के. लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरो कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक के लिए कैसे निकालते हैं, और रूट्स के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जीरो कैसे निकालते हैं. ठीक है, एक नोट याद रखना है आपको यहां पर कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. नंबर ऑफ जीरोस जो होगा वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के इक्वल होता है. मतलब जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसमें डिग्री कितना है, 1. डिग्री 1 है तो यहां पर रूट कितना आया, 1 ही आ रहा है, माइनस 2. ये ओनली यहां पर क्या हो रहा है, अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है, माइनस 2. ठीक है, तो यहां पर इसको बोलेंगे हम कि जितना नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ द जीरोस. ठीक है,
तो ये चीज आप यहां पर याद रख सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स। जो भी डिग्री होगा, आप चाहे वो अगर मान लो लीनियर के लिए 1 है नंबर ऑफ जीरो, ऐसी क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है 2 होती है, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो उसके लिए नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, मतलब वहां पर x की 2 वैल्यूज आएंगे जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कितनी डिग्री होंगी, कितने जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे क्योंकि वहां डिग्री 3 है। और यहां पर जैसे बोले तो यहां पर कितने जीरो होंगे, क्योंकि यहां पर डिग्री n है, n डिग्री है, तो यहां पर n नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो दैट इज फर्स्ट मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड to find zeros, number of zeros of polynomial। तो सबसे फर्स्ट मेथड हम क्या देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल या इसको आप ग्राफिकल भी बोल सकते हो, ज्योमेट्रिकल से मीनिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। तो ग्राफिकल का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, या ग्राफ दिया हुआ है, ये x, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। यहां पर आपको कोई जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिया हुआ, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो आपको यहां पर बताना है कि जीरोस कितना होगा यहां पर, ठीक है। तो जो भी कोई ग्राफ होगा वो जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस को जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस होगा। यहां पर ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पर, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस फॉर दिस ग्राफ और दिस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू 1। जैसे अनदर एग्जांपल लेते हैं, सपोज ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ये ग्राफ है किसी का पॉलिनोमियल का, किसी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, चेक द पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स कटिंग ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर ये ग्राफ कट कर रहा है, तो देखो एक एक्सिस यहां पर कट कर रहा है, एक यहां पर कर रहा है और एक यहां पर कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ये ग्राफ जो है, तो जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ से वो एक्स एक्सिस को कितने 3 पॉइंट्स पर कट रहा है। ये वाला पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस में कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस में आपको नहीं देखना है, आपको देखना है एक्स एक्सिस में कहां पर कट कर रहा है। एक्स एक्सिस में 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो यहां पर बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो इट इज वेरी सिंपल। ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होगा, यहां पर आप इसको नोट कर लो, क्या मीनिंग होगा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू number of points at which graph cuts x axis। x एक्सिस को कट करने वाला या टच करने वाला जो पॉइंट्स होंगे वो नंबर ऑफ जीरोस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल टच करने वाला ये ग्राफ है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इस ग्राफ के लिए, तो आप बोल सकते हो ऐसा कुछ ग्राफ है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, ये ये 1 हो गया और यहां 2 हो गया, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस हम बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, ये जो ग्राफ है जिसका, ठीक है। अब ऐसे ही एक और केस लेते हैं जहां पर ये ग्राफ को लाइन जो है कट ही नहीं कर रहा है। ये ग्राफ दिया है आपको, ठीक है, ये मैंने ओरिजिन लिया, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कोई ग्राफ है पॉलिनोमियल का स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मतलब ये कोई स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ है।
तो देखो ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन कभी कट ही नहीं करता है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया, तो ये किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, कोई जीरो, क्योंकि ये किसी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। दैट इज द केस ऑफ ग्राफिक ज्योमेट्रिकल मेथड टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ, अब कैसा भी ग्राफ दिया हो आपको बस यही देखना है कितना एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, उतने ही पॉइंट्स के इक्वल में नंबर ऑफ जीरोस होगा। नहीं कट कर रहा है तो कोई जीरो नहीं होगा, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड मेथड टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, सेकंड मेथड टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, आप बोल सकते हो इसको अलजेब्रिक मेथड या वैल्यू मेथड, ठीक है, या कंपैरिजन मेथड। तो हम इसे ऐसे कोई नेम नहीं देते हैं, इट इज वैल्यू मेथड बोल सकते हो, या कोई नेम नहीं है इस मेथड का, अब यह नॉर्मल कैलकुलेशन। इसमें करना क्या है आपको, पुट px इक्वल टू 0, ठीक है, px को 0 से कंपेयर करो, देन वैल्यू ऑफ x obtained is called zero of polynomial, ठीक है। वैल्यू ऑफ x जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके पास दिया है px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। ये तो पता है नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, ओनली 1 आएगा, ठीक है, तो यूनिक होगा वो, तो इसको क्या करेंगे हम, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखा, तो इससे क्या मिलेगा आपको, 2x इज इक्वल टू 3 उस साइड जाने से 0 माइनस 3 बन जाएगा माइनस का 3, क्योंकि प्लस साइन राइट साइड जाने से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा इसका, तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3/2, ये 2 उधर जाने से डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू -3/2 ही क्या है आपका, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन के लिए, लीनियर इक्वेशन होगी, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगी तो उसको क्या है, जीरो से इक्वेट करोगे, तो अब जीरो से इक्वेट करने पर इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जब आप इसको किसी नंबर से इक्वेट कर देते हो, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन को किसी नंबर से इक्वेट कर दिया, इक्वल टू साइन आ गया तो इक्वेशन बन गया, ठीक है, तो इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में आपका 1 सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह से अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है आपको, px इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, x² प्लस 5x प्लस 6, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको किस तरह से आप जीरो से इक्वेट करोगे, तो कैसे वैल्यू निकालोगे, तो देखो करके देखते हैं। इसको हमने जीरो से इक्वेट किया जीरो फाइंड करने के लिए, तो आपको एक मेथड पता है, क्या मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये 9th में किया था, मैं यहां पे कर रहा हूं, बट इसको और डिटेल में हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है, जीरोस को कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, आपको ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इस तरह से, स्प्लिट मतलब ब्रेक करना है इस तरह से कि उनका प्रोडक्ट कितना हो, 6 हो, ये जो मतलब ये जो नंबर है यहां पर कोफिशिएंट 1 है, 1 into 6 इसका प्रोडक्ट के इक्वल हो, और सम जो हो 5 के इक्वल हो। जैसे एग्जांपल यहां पर क्या, x², 5x कैन बी रिटर्न एज 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। 5x को हम कैसा लिख सकते हैं, 2x प्लस 3x, 2 into 3 होता है 6। तो इस तरह से आप स्प्लिट करोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, x को कॉमन ले लो इन दोनों टर्म से, तो ये आएगा x प्लस 2 प्लस 3 यहां से कॉमन लिया तो यहां क्या आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो x² और 2x में से x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x प्लस 2, यहां से x बाहर चला गया, यहां से भी x बाहर चला गया। इसके बाद इन दोनों टर्म से आपने 3 बाहर लिया, तो 3 क्या होगा, 3 बाहर आने से 3 2 जा 6 होता है, तो 2 बचा, x बचा।
ये और ये टर्म एक्स एक जैसा हो गया तो इसको कॉमन ले लेंगे। सो एक्स प्लस टू बाहर, अंदर बचेगा एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है। सो फॉर एनी टू नंबर, अब यहां पर आपको मिल गए टू फैक्टर मिल गए। ये जो टर्म था पॉलिनोमियल ये टू फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एनी टू नंबर, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, कभी भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन जीरो कब हो सकता है, जब उनमें से कोई एक नंबर जीरो या दोनों जीरो हो। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू माइनस टू और एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। देखो टू वैल्यूज मिल गए कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री टू होता है, नंबर ऑफ जीरोस टू आता है। तो देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, टू आए। एक तो होगा माइनस टू और एक होगा माइनस थ्री। ये माइनस टू और माइनस थ्री ही वो वैल्यू है जिसके लिए इसका पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। हमने जीरो से इक्वेट करके भी निकाला है। ठीक है, आप वापस से ये वैल्यू रख के देख सकते हो। पी ऑफ माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा कितना, फोर, फोर प्लस सिक्स टेन, और फाइव इंटू माइनस टू कितना होगा, माइनस का टेन, तो वो जीरो आ जाएगा इस तरह से। या माइनस थ्री के लिए देख सकते हो, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, नाइन प्लस सिक्स 15 होता है, एंड 5 इंटू माइनस थ्री माइनस 15 होता है, तब भी जीरो। तो ये इस तरह से आपका जो है पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इस तरह से आप जो है सॉल्यूशन करके रूट्स निकाल सकता है, जीरोस निकाल सकता है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड वैल्यू मेथड। आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया उसको जीरो से इक्वेट करो, उसी के आधार पर आप, उसी के बेस पर आप जो है निकाल सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो next topic is remainder theorem. Remainder theorem. So remainder theorem क्या होता है, तो आप बोल सकते हो in a polynomial of degree 1 or greater than 1, there is a real number p such that if we divide polynomial by x minus p, then remainder obtained is value of f of p। कोई fx पॉलिनोमियल है तो उसमें आप बोल सकते हो, अगर आपने उसको x माइनस पी फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो, x माइनस पी से आप डिवाइड कर रहे हो, तो जो f ऑफ p का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, वही आपका रिमाइंडर होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है। मतलब कोई पॉलिनोमियल को आप अगर x माइनस पी फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो जो f ऑफ p आएगा वही रिमाइंडर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे आपको दिया है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, सपोज इसको डिवाइड किया हमने, डिवाइडेड बाय gx इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, x प्लस टू से आप डिवाइड कर रहे हो तो इसमें क्या होगा, कैसे डिवाइड करोगे, x प्लस टू से आप डिवाइड करोगे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5।
तो इसको डिवाइड कैसे करते हैं? x से x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, देन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, 3x माइनस 2x इज x प्लस 5, तो x प्लस 5 आया। ठीक है, अब इसको किससे? प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 इंटू एक्स इज x प्लस 2 इंटू 1 2, तो ये आ जाएगा कितना? x माइनस एक्स 0, 5 माइनस 2 3, तो 3 यहां पर रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो ये 3 रिमाइंडर जो आया है, यही अगर हम यहां पर f(2) निकालते हैं, f(p) वैल्यू निकालते हैं हमने यहां पर, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिया है? x माइनस पी। ठीक है, x माइनस पी करेंगे मतलब आपने यहां पर क्या लिया है? x प्लस 2 लिया है, तो एक्चुअल में आपने यहां पर डिवाइड किससे किया है? x, इस x प्लस 2 को आप लिख सकते हो x माइनस 2, तब ये इससे कंपैरिजन हो जाएगा इसका। तो अगर हम यहां पर हमने क्या किया? x प्लस 2 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर आया। अब रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है? अगर आप x माइनस पी से डिवाइड कर रहे हो तो f ऑफ p की जो वैल्यू है वही क्या होगी? रिमाइंडर की वैल्यू होगी, तो वो चेक करना है। तो देखो यहां पर हमने लिया x माइनस पी और यहाँ x प्लस 2 लिया है, तो हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर p की वैल्यू क्या है? एक्चुअली -2। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे इसके लिए? p ऑफ -2 की वैल्यू चेक करो कितना आएगा? p ऑफ -2 की वैल्यू क्या आएगी? -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 5, -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 इंटू -2 -6 प्लस 5, 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 6 3। तो इस तरह से ये रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है कि आपने अगर x माइनस पी से किसी x माइनस ए से अगर डिवाइड किया है किसी भी पॉलिनोमियल में, तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो f ऑफ p का वैल्यू या उस पॉलिनोमियल की, मतलब इसको 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू आएगी। इसको अगर हम ऐसे देखें, इस तरह से भी देख सकते हो कि x इक्वल टू किस पे देखना है आपको? x प्लस 2 यहां पर किसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको ऐसे रख के देख लेना है। x प्लस 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू -2 पर आप वैल्यू निकालो, -2 पर, तो आपकी वही वैल्यू आएगी। यही है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फॉर एनी पॉलिनोमियल, या ऐसा बोल सकते हैं फॉर एनी पॉलिनोमियल अ रियल नंबर a is such that for any polynomial, say fx, for any polynomial fx, a real number a is such that f of a equal to 0। अगर f of a मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाता है, तो then x minus a is factor of fx। ठीक है, इसी को फैक्टर थ्योरम बोलते हैं कि फॉर एनी पॉलिनोमियल fx अ रियल नंबर a is such that f of a equal to 0, f of a equal to 0 है, तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 सपोज। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो एट जैसे p ऑफ 2 निकालते हैं, फॉर सपोज p ऑफ 2 x इक्वल टू 2 पर एट x इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ 2 कितना होगा? 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 कितना आएगा? 4 माइनस 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0। तो ये p ऑफ 2 मतलब f ऑफ a, p ऑफ 2 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉलिनोमियल का x माइनस 2 क्या होगा?
फैक्टर होगा. सो x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ px. ये जो पॉलिनोमियल है इसका ये फैक्टर होगा. इट इज मीनिंग ऑफ फैक्टर थ्योरम. तो फैक्टर थ्योरम का मतलब ये है. इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल के लिए अगर उसका वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर नंबर पर 0 हो जाता है तो x माइनस वो नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल. ठीक है. सो दैट इज फैक्टर थ्योरम.